हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज आपके लिए लाया गया है एक नया टॉपिक, नया विषय जिसको बोलते हैं हिंदी। अच्छा, बोर्ड के बच्चों के लिए आप लोग देखेंगे सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, साइंस के पीछे भागते हैं, मैथ के पीछे भागते हैं, लेकिन हिंदी पे कोई ध्यान देता नहीं और ये लास्ट में आपका परसेंटेज को बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल देता है। परसेंटेज आप जितना चाहते हो उतना आपका नहीं आता। इसीलिए बच्चों के लिए एक छोटा सा कोशिश किया गया हमारी तरफ से कि उनको पढ़ाया जाए हिंदी। और उसमें हिंदी में पहला टॉपिक है आपका पद। जैसे आप एक बुक चलती है आपके एनसीईआरटी में, क्षितिज। क्षितिज की बुक कक्षा 10 के बच्चों के लिए, उसमें पहला पाठ है पद, जिसको लिखा है किसने? सूरदास जी ने। तो सूरदास जी के पद में हम देखेंगे पहला पद आपके सामने लिखा हुआ है और इसकी हम व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आइए देखते हैं इसको। क्या लिखा है? ऊधव तुम हो अति बड़भागी, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाहि तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इसको समझने से पहले इसका अर्थ, कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट किया गया और किस रेस्पेक्ट में इसकी बात की गई है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री कृष्ण जी का और गोपिकाओं के बारे में भी आपको पता होगा। तो बता के गए थे श्री कृष्ण जी कि हम जा रहे हैं मथुरा और मथुरा से आएंगे आपको, फिर उसके बाद आपसे मिलने आएंगे। और यही कह के वो जाते हैं और वो वहां से वापस नहीं आते। और जब वापस नहीं आते तो उन्होंने उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर भेजा है कि जाके आप गोपिकाओं को बोलिए कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें या योग साधना में लीन हों और मैं आके आपको मतलब उसके बाद मिलूंगा। अब इन सब बातों को कहने के लिए उन्होंने उद्धव को भेज दिया और उद्धव पहुंच गए गोपिकाओं के पास। जब उद्धव गोपिकाओं के पास पहुंचे और अपना ये उद्धव ने बहुत सारा बात बताया उनको कि आप ऐसे करिए, मैं भी वहीं रहता हूँ, मुझे भी देखिए, मुझे इतना उनसे लगाव नहीं है, इतना प्रेम नहीं है जितना आप कर रही हैं। तब गोपिकाएं थोड़ा सा गुस्साती हैं और उनको व्यंग्य रूप में क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कहती, हे उद्धव तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। क्या कह रही हैं? हे उद्धव तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। लेकिन इसका अर्थ क्या बना रही हैं कि तुम भाग्यशाली नहीं, तुम क्या हो? बहुत बड़े अभागे हो। क्या कह रही हैं? तुम भाग्यशाली नहीं, तुम बहुत बड़े अभागे हो। हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात तुम भाग्यशाली नहीं क्या हो? अभागे हो। आगे कह रही, अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब रस और इसका उल्टा मतलब रस का आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी कि अपरस रहत स्नेह तगाते, उनके स्नेह के धागे से, जो तगा है, तगा मतलब धागा, उनके स्नेह के धागे से आप नहीं बंधे। और नाहिन मन अनुरागी, ना ही आपके मन में उनके लिए प्रेम या अनुराग उत्पन्न हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब इसका क्या अर्थ है? पुरैन पात मतलब ये कमल के पत्ते की बात हो रही। किसकी बात? जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन उसके देह में यानी कि उसके शरीर पे, कमल के पत्ते पे ना ही कोई पानी की बूंद लगी होती है, ना ही उस पर कोई दाग। सेम वैसे आप भी उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पुरैन के पत्ते यानी कि कमल के पत्ते के जैसे हैं कि आपके शरीर पे कोई भी पानी का दाग ही नहीं पड़ा। आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं आए, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हो। फिर आगे कहती हैं, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद नहीं को लागी। जैसे अगर एक क्या कर दिया जाए, पानी से मतलब पानी का एक तालाब हो, तालाब में हम क्या करेंगे? तेल से भरी हुई गागर यानी कि गगरी या एक बर्तन की बात करें, उसको डाल दिया जाए तो आप देखेंगे तेल और पानी का कभी भी मिक्सचर नहीं बनता, मिश्रण नहीं होता इन दोनों का।
वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग ही रहते हैं, उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता। तो ऐसे ही कह रही हैं आप तो उस जल मतलब तेल की गागर के समान है जो पानी में रहता है लेकिन उसको एक भी बूंद पानी उससे चिपकता नहीं है। आगे कह रही है प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो और दृष्टि न रूप परागी। आपने क्या किया है, प्रीति की नदी में, जो श्री कृष्ण की प्रेम की नदी है, उसमें आपने मतलब आप डूबेंगे क्या, आपने तो अपना पांव तक भी उसमें भिगोया ही नहीं है। तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो उद्धव जी। अब ये कटाक्ष चल रहा है, सिर्फ व्यंग्य है। फिर कह रहे हैं सूरदास अबला हम भोरी। हे सूरदास जी, हम आप सूरदास जी क्या कह रहे हैं, हे उद्धव जी, हम आपके इतना ज्ञानवान नहीं हैं, आप जितने ज्ञानी हैं उतने ज्ञानी हम नहीं हैं। हम भोली भाली अबला क्या हैं, गोपिकाएं हैं। जैसे गुड़ को देखकर चींटियां उस पर लिपट जाती हैं, हम भी क्या हुए हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही उलझ गए हैं। ठीक है, अब हम उसको इससे निकल पाना हमारे लिए नामुमकिन है। ठीक है, तो ये हुआ इस पहले पद का अर्थ। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और अगला पद हम आपके लिए लिखते हैं। दूसरा पद सूरदास जी द्वारा जो लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि मन की मन ही माझ रही। क्या कह रहे हैं, मन की मन ही माझ रही। तो गोपिकाएं क्या कहती हैं, मेरे मन की जो बातें हैं ना वो मेरे मन में ही रह गई। मुझे श्री कृष्ण से कहना तो बहुत कुछ था लेकिन अब मैं कुछ उनसे कह ही नहीं पा रही हूँ। तो मन की जो बातें हैं मेरे, वो मैं अपने मन में ही रख रही हूँ, मैं कह नहीं पा रही हूँ। जो मन में था वो सब मन में ही रह गया है। कहिए जाई कौन पे उधर नाही परत कहे। अब कौन जाके ये सब बातें उद्धव से कहे और उद्धव जाके ये बात श्री कृष्ण से बताए, ऐसा मुझे करना ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं करूंगी कि जो मुझे श्री कृष्ण से कहना था वो मैं उद्धव से कह दूं। तो मुझे जो कहना था वो सारी बातें श्री कृष्ण से ही करनी थी, मुझे उद्धव से कोई बात करनी ही नहीं है। मैं उनको इस लायक नहीं समझती कि उनको ये सब बातें मैं बोलूं। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, अवधि मतलब समय, और आधार मतलब है आधार था। जो उनके आने का समय था, तो उन्होंने बताया था कि आएंगे। ऐसे ही आगे एक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। उन्होंने कहा है, गोपियाएं कहती हैं कि परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। क्योंकि उन्होंने कहा था कि परसों आ जाएंगे हम। श्री कृष्ण जी ने कहा गोपिकाओं से कि आज मुझे जाने दो, मैं परसों आऊंगा। तो जब उन्होंने बोला मैं परसों आऊंगा, तो गोपिकाएं जब विरह में कई महीने बीत गए, साल बीत गई, तो गोपिकाएं कहती हैं कि परसों को बिताई दियो बरसों, परसों कब पाई पिया परसों। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन के। उनके आने की जो आस थी वो समय ही हमारे जीने का क्या था, आधार था। और तन मन भी था सही, और इसीलिए हमारे शरीर में, हमारे मन में जो व्यथा थी, जो दुख था, उसको सह लिया था। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। अब इस जो जोग का संदेश श्री कृष्ण ने किससे भेज दिया है, उद्धव से। इनको सुनने के बाद अब ये जो बिरही है, जो विरह में रहने वाली ये गोपिकाएं हैं, और विरह में जलने लगी हैं। ठीक है, आगे करें, चाहत होती गुहार जित हित उततय धार वही। जब कोई दुख में होता है, व्यथा में होता है, तो वो किसको पुकारता है, गुहार किसको लगाता है, अपने आराध्य को। तो मेरा भी मन कर रहा है मैं अपने आराध्य को क्या कर लूं, गुहार करके उनको बुला लूं। लेकिन इस जो भी ये व्यथा है उसका कारण कौन है, यही श्री कृष्ण ही है। फिर क्या करेंगे, सूरदास अब धीर धरे ही क्यों। जब सूरदास जी कहते हैं हे गोपिकाएं आप धीरज रखिए, तो वो क्या कहती हैं, हे उद्धव जी अब हम कैसे धैर्य रखें, धीरज कैसे रखें। क्योंकि प्रेम की मर्यादा है कि अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो सामने से भी हमें क्या मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। और श्री कृष्ण ने क्या किया है, इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से आपको बताया जा रहा है। ऐसे ही तीसरा आपके पास पद जो है सूरदास जी का, वो लिख के मैं आपको दिखा रहा हूं, उसका अर्थ बताता हूं। तीसरा पद आपका है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ठीक है, हमारे हर हारिल की लकड़ी। हारिल क्या है, एक पक्षी है, एक चिड़िया है हारिल।
और इसकी खासियत ये है, इस जिस डाल को, जिस पेड़ के तने को, या मतलब आप कह सकते हैं जिस लकड़ी को पकड़ लेता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो गोपिकाएं कहती है उद्धव जी से, आप जो ये योग और जोग का हमको संदेश देने आए हैं ना, हे उद्धव जी सुनिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल को वो लकड़ी पसंद है, वैसे हमको हमारे श्री कृष्ण पसंद है। और जैसे हारिल अपने उस लकड़ी को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ता, वैसे हम भी अपने भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, मन से, वचन से, कर्म से हमने नंद के, नंदन को, यानी कि नंद के पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण को क्या किया है, अपने उर में, हृदय में दृढ़ संकल्प करके बसा लिया है। ऐसा पकड़ लिया है कि अब हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में सिर्फ क्या कर रहे हैं, कान कान जकरी, सिर्फ श्री कृष्ण ही हम जपते हैं। और सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककरी। और आपके इस योग के संदेश को हे उद्धव जी सुनते हुए ऐसे लग रहा है जैसे क्या है, ककड़ी पूरी कैसी हो गई है, कड़वी हो गई है, जैसे कड़वी ककड़ी के समान आपका ये योग का संदेश हमको सुनते ही लग रहा है। मतलब ये हमको जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। और सुतो व्याधि हमको ले आए, और ये जो रोग हमारे लिए आप योग का लेके आए हैं, ये देखी सुनी न करी, ना इसको हमने कभी देखा है, ना इसको हमने कभी सुना है, और ना ही हमने इसको भोगा है या इसको हमने कभी किया है। तो ये ऐसी चीज आप हमारे पास लेके आए हो योग का, कि योग हमने ना देखा है, ना सुना है, ना किया है, तो ये हमारे लिए करना आसान ही नहीं है, और ना ही हम इसको करना चाहते हैं। यह तो सूर्य तिनहि ही लय सौंपो, सूरदास जी कहते हैं यह तो तिनहि लय सौंपो, ये उनको सौंप दीजिए जिनके मन चक्री, जिसका मन ही किसके तरह है, चक्री की तरह जो घूम रहा है, जिसका मन चंचल है। ऐसे यानी कि किसको कह रही हैं वो, श्री कृष्ण जी को कह रही हैं कि ये जो योग का रोग है जो आप हमको देने आए हो, ये उन्हीं को ले जाके सौंप दो जिन्होंने आपको भेजा है। अगला पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा पद है। अगला पद आपको समझाते हैं। इस पाठ का चौथा और आखिरी पद आप लोगों के लिए है, जिसमें सूरदास जी ने लिखा है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। ऐसा कौन कह रहा है, सूरदास जी ने लिखा है कि गोपियां क्या कह रही हैं, कह रही हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने क्या कर लिया, राजनीति पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर के, मैंने क्या कर लिया, मधुकर की बातों को, यानी कि मैंने उद्धव की बातों को सुन लिया है। और समाचार सब पाए, सारे समाचार को हमने क्या कर लिया है, पा लिया है। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो ये पहले ही क्या थे, व्यंग करते हुए क्या बोल रही है, ये एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उस पर उन्होंने क्या कर लिया, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, अब राजनीति में इनको महारत हासिल हो गई, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ा है। अब उनकी इससे क्या हो गई, बुद्धि बहुत ही बड़ी हो गई, यानी कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो उन्होंने ये सब जानते हुए कि हम उनके प्रेम में विरक्त हैं, उसके बाद भी हमारे पास उद्धव से क्या भेज दिया, योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत ढाए। इसका मतलब क्या है, गोपियां कह रही हैं इसमें उद्धव की कोई गलती नहीं है। उद्धव कैसे लोग हैं, पहले से ही बहुत अच्छे लोग हैं, ये दूसरों के भलाई के लिए ही क्या करते हैं, दौलत ढाए, ये दौड़ते रहते हैं उनका भला करने के लिए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। हे उद्धव जी, जो जाते समय हमारा मन उन्होंने चुरा लिया था श्री कृष्ण जी ने, और कह दीजिए कि उसको क्या कर दें, वापस कर दें। क्या वो वापस कर पाएंगे, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो मथुरा किस काम से गए हैं, गए हैं अनीति को, यानी कि अधर्म को खत्म करने। और वो खुद ही, ते क्यों अनीति करें आपुन, वो खुद ही अनीति क्यों करने लगे।
जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीति को, दूसरों के अधर्म को खत्म करने वाले हैं, वो खुद ही ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। और राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी लिखते हैं कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। अर्थ क्या हुआ कि गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, राजा का धर्म आप भी भली भांति जानते हैं। राजा का धर्म क्या है? यही है कि जो अपनी प्रजा को सताए ना। राजा का धर्म है उसकी प्रजा को हमेशा सुखी रखना। और हमारे एक राजा है, उन्होंने क्या किया, हमको दुख ही दुख प्रदान किया है। क्या बोला था कि परसों को बिताए दियो बरसों और तरसों को पाई पिया परसों। उन्होंने कहा था कि मैंने क्या कर दिया, बोले थे परसों आएंगे, और उन्हें परसों के चक्कर में कई साल बिता दिए। और अब हम लोग इसलिए तरस रहे हैं कि वो परसों कब आएगा। और इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से कोशिश किया गया है कि समझ में आ जाए। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहेगा तो आगे भी हिंदी के भी वीडियो आपके बहुत सारे आ जाएंगे एग्जाम से पहले, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।